हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 100 डेज ऑफ। आज हम लोग सीखेंगे डे 4 में लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, मतलब HTML में कैसे यूज़ करते हैं लिस्ट को, कितने टाइप के लिस्ट होते हैं वो सब। ओके, सो टाइप्स ऑफ लिस्ट। दो टाइप के लिस्ट होते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि ये हो गए वार्निंग्स हो गए कि वार्निंग्स कितने टाइप कितने वार्निंग्स है, किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे वार्निंग्स होते हैं। तो वार्निंग्स हो गए, फिर बाद में कोई इंपॉर्टेंस बताना हो, इंपॉर्टेंट लाइंस बताना हो, या फिर जिसको मतलब किसी बुलेट्स देना हो। बुलेट्स मतलब क्या कि जो ऐसे रहते हैं ना, स्टार्टिंग में डॉट रहते हैं, फिर बाद में कोई ऐसा हॉलो एक डॉट रहता है, तो बताने के लिए कि दिस आर एक लिस्ट है एक, लेकिन अनऑर्डर्ड है, तो उसको मैं कैसे भी लिखूँ, ऊपर नीचे कोई सीक्वेंस ऐसा कोई डिफाइन नहीं रहता, उसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं जिसको ऑर्डर की ज़रूरत रहती है। जैसे खाना बनाने के वक्त क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, अगर मैंने एक स्टेप को ऊपर लिया, एक स्टेप को नीचे लिया तो खाना नहीं बनेगा अच्छे से। फिर बाद में इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये एक गैजेट को कैसे वापरना है। मोबाइल फ़ोन में हम लोग को जो पेपर आता है इंस्ट्रक्शंस का, तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो उसमें हम लोग छेड़छाड़ या फिर कोई भी सीक्वेंस में चेंजेस नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। ओके, सो अनऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स ऐसा होता है कि सिंपल जो है नाम उसका है वही सिंटेक्स है अनऑर्डर लिस्ट का। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। यूएल के अंदर एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे कि टाइप हो गया, स्टार्ट हो गया, रिवर्स, वो बाद में सीखेंगे। इसको पहले सीख लेते हैं अच्छे से। यूएल, अभी यूएल मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ पी में। ओके, सो अभी लिस्ट तैयार करने के लिए हम लोग को एक टैग रहता है li करके। li मतलब सिंपली लिस्ट। तो अभी लिस्ट में क्या क्या मुझे डालना है, तो वो सिंपली यहाँ पे मुझे लिखना रहता है कि अगर समझो मुझे यहाँ पे फ्रूट्स के नाम डालना है तो एप्पल्स। अभी यही सेम मैं क्या करूँगा, नीचे लिखूँगा। A few inches later. तो अभी ये फ्रूट्स और यहाँ पे क्या आ गए, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बुलेट्स है इसको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं, तो ये डॉट को बुलेट्स बोलते हैं। ये हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हॉलो डॉट हो गया वो सब, तो हम लोग बाद में सीखेंगे एट्रीब्यूट्स में यूज़ कर सकते हो। तो एप्पल, बनाना, ग्रेप, ऑरेंज, सिंपल। अभी इसका कुछ ऑर्डर नहीं है, बनाना को ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, कैसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए इसको हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में लिख सकते हैं। अभी एट्रीब्यूट्स इन अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट्स क्या यूज़ होते हैं वो देखते हैं। ये जो एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट HTML4 तक ही था, मतलब अभी जो हम लोग का लेटेस्ट HTML5 है तो वो HTML5 में डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड मतलब वो जो प्रीवियस वर्जन तक ही यूज़ होता था, उसका जो वर्जन था उसको यूज़ करने का जो इम्पोर्टेंस था वो HTML4 तक ही था। HTML5 में क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो काम है, ये जो टाइप का देने का, मतलब बुलेट्स यहाँ पे हॉलो रहेंगे या फिर कुछ रहेंगे, वो सब काम अभी CSS संभालता है। तो CSS में हम लोग सीखेंगे कि क्यों अभी ऐसा हो रहा है कि टाइप अभी नहीं वापर है। CSS में सीखेंगे कि क्या हम लोग डिज़ाइनिंग दे सकते। तो अभी के लिए सीख लो टाइप। तो यहाँ पे मैं टाइप मतलब कोई अभी डिफ़ॉल्ट टाइप ये रहता है कि यहाँ पे एक सॉलिड बुलेट आता है। समझो मुझे कोई दूसरा टाइप देना है, जैसे कि एक डिस्क होता है। अभी ये डिस्क यही है, इसको ये जो बुलेट्स रहते हैं ना, सॉलिड बुलेट्स, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्क देते हैं। समझो मुझे हॉलो सर्कल चाहिए तो सर्कल लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि बुलेट्स सॉलिड की जगह पे हॉलो हो जाएंगी। फिर बाद में और एक रहता है टाइप स्क्वायर करके, तो यहाँ पे स्क्वायर बुलेट्स आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे। फिर बाद में ऐसे बहुत सारे टाइप्स है, तो आप उसको देख सकते हैं बाद में। मैं चाहिए तो एक लिस्ट ये दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो वहाँ पे। ओके, सो इसका एक ही एट्रीब्यूट है, वो है टाइप। अभी ऑर्डर लिस्ट में आते हैं। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि जो भी नंबरिंग है, जैसे कि अभी मैं लिस्ट बनाता चाहिए तो इधर, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक ये कर दिया कि एक मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि ये लिस्ट किसके बारे में। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा वो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखूँगा कि 1 minute 37 seconds later. देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये स्टेप्स ऑफ यूजिंग मोबाइल आ गया, और उसके नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया कि 1 2 3। ये क्या बता रहा है कि पहला स्टेप हम लोग का क्या है कि प्रेस द बटन ऑफ पावर ऑन फॉर 5 सेकेंड्स। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, लेट द मोबाइल बूट अप टू लॉक स्क्रीन। थर्ड स्टेप क्या है, एंटर द पासवर्ड। सिंपल। तो ये इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग,
ऑर्डर लिस्ट की एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही जा सकते हैं, कोई ऑर्डर में सीक्वेंस में कुछ भी चेंजेस या फिर कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हम लोग। अभी इसका एट्रीब्यूट भी सेम ऑर्डर लिस्ट जैसा टाइप। अभी इसमें क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी मुझे चाहिए कि यहाँ पे ABCD आ जाए, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, A लिख दूँगा, वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ABCD आ जाएगा। अभी मुझे कैपिटल में नहीं, मुझे स्मॉल में चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूँगा, स्मॉल A लिख दूँगा। रोमन्स में चाहिए, रोमन नंबर्स में चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दूँगा, मैं I लिख दूँगा छोटा सा, और यहाँ पे फिर 1 ऐसा रोमन्स में आ जाएंगे 1 2 3। अगर मुझे कैपिटल रोमन में चाहिए तो यहाँ पे मैं कैपिटल R डाल के ऐसे में चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, सो ये टाइप हो गया। एक और होता है रिवर्स करके, कि मैंने क्या कर दिया, लिस्ट को रिवर्स कर दिया। मतलब क्या, अभी यहाँ पे 1 से नहीं, यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो, 3 2 1। अगर समझो मैंने एक और कुछ डाल दिया यहाँ पे, समझो मैंने एक और यहाँ पे एक लिस्ट डाल दिया सेम, तो अभी कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 3 2 1 रिवर्स। तो इसको रिवर्स कर देता है लिस्ट को। अगर मुझे चाहिए कि स्टार्ट 4 से ना हो, 3 से हो, या फिर स्टार्ट 6 से हो, 5 से हो, मैं रिवर्स निकाल देता हूँ, तो ये फिर से डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। मुझे ऐसा चाहिए कि अभी स्टार्ट 4 से हो, तो स्टार्ट यहाँ पे लिखूँगा मैं 4 ऐसा, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा कि स्टार्ट 4 से हो जाएगा, 4 5 6 7। तो ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है छोटे छोटे जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में। ओके, सो अभी एक टॉपिक, नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि मतलब मैंने एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट डाल दिया। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ तो अनऑर्डर लिस्ट एक बनाता हूँ मैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल्स हो गए। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मोबाइल्स में मुझे अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मोबाइल्स के बहुत सारे कंपनी नेम सीखने। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे बना देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। अभी ऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे समझो मैंने लिस्ट बना दिया कि यहाँ पे मैंने सैमसंग लिखा, तो सैमसंग हो गया। 2 very boring minutes later. ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है कि मैंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट लिखा। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया लिस्ट बना सकता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए, मतलब ये अभी ये जो लिस्ट बनाया मैंने, ये किसका था, ये अनऑर्डर लिस्ट का था, और ये जो ऑर्डर लिस्ट के अंदर है वो एक कंटेनर बन गया टाइप ऑफ, कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये 3 लिस्ट। अभी ये जो लिस्ट रहेगा वो किसके अंदर जाएगा, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में अंदर जाएगा। ओके, सो अभी इसमें अभी समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स में कौन से कंपनी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा मैं, ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट, फिर बाद में HP एक करके होता है। 12 seconds later. ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली कि मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये अनऑर्डर लिस्ट बन गया। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड मतलब क्या, कि एक लिस्ट के अंदर एक बाहर में एक दूसरा लिस्ट है, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, सो अभी थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट एक और होता है जो सिमेंटिक लिस्ट होता है। सिमेंटिक मतलब जैसे कि मैंने बताया था, एक्सेसिबिलिटी के लिए ज़्यादा यूज होता है, मीनिंग देता है एक लिस्ट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए सिंपल क्या करना है, हम लोग को DL लिखना है बस। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर क्या करना है, मुझे 2 टाइप होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन का टर्म, और सिंपली क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो समझो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टर्म लिख दिया कि मोबाइल, तो मोबाइल होता क्या है, तो डिस्क्रिप्शन टर्म आ गया। अभी डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए मुझे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो अभी यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि मोबाइल। Many months later. ओके, सो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक सिंपल, यहाँ पे एक मोबाइल, और सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लैपटॉप। तो अभी ये किसके से दिख रहा है कि एक टर्म है मोबाइल करके, वो टर्म के नीचे क्या हो रहा है कि डिस्क्रिप्शन है कि मोबाइल इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस, लैपटॉप इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया BR करके। अच्छा, BR का मैंने फुल फॉर्म नहीं बोला था। BR मतलब ब्रेक। ब्रेक मतलब कि मैंने एक क्या कर दिया, कर्सर को एक स्टेप नीचे लाया, एक लाइन नीचे लाया। ओके, सो आज के लिए इतना ही। डे 5 में हम सीखेंगे कि एंकर्स क्या होते हैं, इमेजेस कैसे डाल सकते हैं हम लोग, वो सब। तो उसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।